Okay. So good afternoon everyone. सबका मैं स्वागत करता हूँ इस फ्राइडे के फसल सभा में। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे बहुत सारे एरिया में, बहुत सारे रीजन में टोमेटो और चिली, जो टमाटर है और अपना जो मिर्ची है, टोमेटो एंड चिली, वो बहुत मेजर क्रॉप है और बहुत सारे रीजन में वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आज जो हमारा प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें हमारे जो एरीज प्रोटीन के जो मेंबर है, तो वो आपको आपके जो क्रॉप के ऊपर टोमेटो और चिली के ऊपर जितने भी सारे क्वेश्चन, पहले प्रेजेंटेशन होगा उसमें क्या क्या एग्जैक्टली वो क्रॉप क्या होता है, उसका स्केड्यूल क्या होता है, कौन कौन सी जगह में वो पाया जाता है, कैसे उसका हम उपयोग करते हैं, कि कौन कौन से प्रोडक्ट उसमें शामिल होने चाहिए उसके अच्छी ग्रोथ के लिए। ये सभी जो नॉलेज है, जो हमारे एरीज प्रोटीन के मेंबर जो है चंद्रशेखर जी और मयूर प्रजापति जी, जो हमारे कॉल पे मौजूद है। तो उसके पहले, प्रेजेंटेशन होने के पहले, मैं आपको बस एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपको ये प्रेजेंटेशन सुनना है और उसके बाद प्रेजेंटेशन के आखिर में आपको कमेंट में आपको ये जो पूरा जो क्वेश्चंस, कौन से भी आपको टोमेटो और चिली रिलेटेड कौन से भी क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको बस कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके डालने हैं। तो हम उसका आंसर, जो हमारे चंद्रशेखर जी है, मयूर प्रजापति जो है, वो आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे। तो उसके पहले, प्रेजेंटेशन के पहले, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है, बहुत सारे ऐसे अनुभव है, जो हमारे जो फार्मर है, जो हर जगह मौजूद है, जो हमारे प्रोडक्ट यूज करके बहुत संतुष्ट है, वो आपको उनकी जो जबान है, उन्होंने उन्होंने जो प्रोडक्ट हमारे यूज किए हैं, तो उनका एक जो वीडियो है, मैं वो आपके सामने आपको बता देता हूँ। तो मैं आपके सामने वो शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है चंद्रशेखर जी? जी 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 सर, जी सर। ओके, नमस्कार राकेश भाई। नमस्कार, बोलिए। क्या आपने टोमेटो में पहले क्या प्रॉब्लम थी आपकी? पहले टोमेटो में तो यही प्रॉब्लम थी कि वो जो कच्चे हैं ना, वो पक नहीं रहे थे। अच्छा। तो मैंने इस बार यारिस का 13-045 जी। और एरी पोटास, एरी पोटाश, ये आपने पानी के साथ दिया था? हाँ, वो सब मैंने पानी के साथ दिया। पानी के साथ। और स्प्रे में क्या लगाया था आपने? स्प्रे में मैंने एक्वाकेल, हाइड्रेपो और हिमीब्लैक। तो उससे आपको क्या रिजल्ट मिला? देख लो ना आप। एक मिनट दिखा दें खेडूत भाई को कि क्या रिजल्ट है। ठीक है, ओके। तो आपने इसकी जो स्प्रे किया था, उसके कितने दिन बाद रिजल्ट दिख गया आपको? 5 दिन बाद दिख गया सब मुझे। 5 दिन बाद। तो आप खेडूत मित्रों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं यही सलाह दूंगा कि आप यारिस का ही प्रोडक्ट यूज करें। जी। और एक बार आप खेडूत मित्रों को अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए, आपके तालुका का? बीजापुर डिस्ट्रिक्ट मेहसाना। तो मैं जानना चाहूँगा, आपको कितने वर्ष हो गए यारिस का प्रोडक्ट यूज किए? 2-3 साल से तो यूज करता हूँ। 2-3 साल। आपको कैसा रिजल्ट मिलता है सागबाजी में? एकदम बहुत अच्छा। अच्छा। मैं मिर्च बोता हूँ, आलू, जी जी, वो सब मैं यही प्रोडक्ट यूज करता हूँ यारिस का। अच्छा। तो आपकी जो प्रॉब्लम रेड होने की समस्या ज़्यादा थी, तो अब कैसा आपको दिख रहा है रिजल्ट? देख लो ना आप। तो शाइनिंग में भी बहुत, साइज दोनों आपका? साइज, शाइनिंग दोनों अच्छा है, बराबर। तो धन्यवाद। ओके। तो अभी आपने जो देखा यहाँ पे, हमारे जो खेडूत भाई थे, जो मेहसाना से थे, उनका जो
टोमेटो क्रॉप के ऊपर उन्होंने जो एरिस प्रोडक्ट का उपयोग किया था, उसमें आप देख सकते हो कि उनका जो आउटपुट था, उनका जो रिजल्ट था, उनका जो अनुभव था, वो सबसे बेहतर था। उनके हाथ में आपने जब भी देखा वो टमाटर जो था, उसका जो शाइन था एंड सब सब कुछ एकदम बढ़िया था। तो ऐसे ही हमारे जो एरिस के प्रो टीम है, एरिस के जितने भी स्टाफ है, हर फील्ड में जाके हर क्रॉप के बारे में, हर इसके बारे में वो बहुत जानकार है और वो सभी को इतनी हेल्प करते हैं कि जिसमें उनका प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छे से अच्छा हो जाए। तो अभी जो हमारे प्रो टीम के जो मेंबर है चंद्रशेखर जी, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका इंट्रोडक्शन दीजिए और उसके बाद उनका जो प्रेजेंटेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे। चंद्रशेखर जी। जी सर, थैंक यू। यस। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम चंद्रशेखर फ्रॉम यूपी से, और प्रेजेंट टाइम में मैं सेल सुपरवाइजर मेहसाना गुजरात में कार्यरत हूँ। ओके। और इस इस फसल सभा में, एरीज फसल सभा में सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ओके। अब मैं अपने टॉपिक टोमेटो पे बात करना चाहता हूँ। ओके, मैं ये प्रेजेंटेशन शेयर कर देता हूँ। आपको मेरी स्लाइड दिख रही है? जी सर। ओके, प्लीज गो अहेड। अगर टोमेटो की बात करें तो हमारे अगर वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना में होता है, लेकिन दूसरा स्थान हमारे इंडिया का आता है। और ये अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में इसका प्रोडक्शन होता है, दूसरा एमपी में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट। और वेराइटीज की बात करें तो प्लीज बैक कीजिए सर। अगर वेराइटीज की बात करें तो सिमनिस कंपनी की अभिलाष वेराइटी, जिसके अच्छे रिजल्ट मिले हैं फील्ड में, और सिंजेंटा सीड, इसकी साहो और आहन वेराइटी काफी एरिया में उगाई जाती है। और क्लो सीड का आता है दर्श करके वेराइटी, उसका भी अच्छा उत्पादन मिलता है। और नन हेम सीड का आहान वेराइटी आती है। नेक्स्ट। नर्सरी की बात करें तो नर्सरी में जो प्लांट अगर हम बोते हैं तो लगभग 25 से 30 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। और अराउंड 6000 प्लांट पर एकड़ की आवश्यकता होती है नर्सरी के बाद। और बेड टू बेड इसकी जो डिस्टेंस रखते हैं वो 5 फीट, और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखते हैं 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट। ट्रांसप्लांटिंग की बात करें तो ये तीनों मौसम में उगाया जा सकता है, रबी खरीफ जायद तीनों ऋतुओं में उगा सकते हैं। फर्स्ट से 25 जून तक से 15 जुलाई तक इसकी ट्रांसप्लांटिंग चालू रहती है। सेकंड 15 जुलाई से 15 अगस्त तक इसकी ट्रांसप्लांटिंग की जा सकती है। फील्ड प्रिपरेशन की बात करें तो 1 एकड़ में काऊ मैन्योर 6 से 8 टन, डीएपी 50 किलोग्राम, ऑर्गाप्रोम 100 किलोग्राम, और ऑर्गा पोटास 100 किलोग्राम, और एरीज की जो कॉम्बो किट आती है वो 24.250 किलोग्राम के हिसाब से पर एकड़ के हिसाब से यूज करने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट। अगर इसमें ड्रिंचिंग की बात करें तो 5 से 10 दिन के रोपाई के बाद, ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद, हम कोई भी फूग या फंगस की बीमारी से बचने के लिए
फास्पोकॉप 250 ml और प्लांटोमाइसिन 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से यूज करते हैं, जिससे हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट, फर्टिगेशन शेड्यूल की बात करें तो ड्रिप के थ्रू भी दे सकते हैं या फिर पानी के साथ में फर्टिगेशन के थ्रू भी दे सकते हैं। इसमें ड्रिप के थ्रू दिया गया है। इसमें पहले नंबर पे आपका 20-20 प्लस एग्रोमिन मैक्स FS फॉर्म 2 किलो प्लस एग्रोमिन मैक्स 200 ग्राम 7 से 20 डेज के अंतर पर करते हैं। दूसरा है 13-40-13 प्लस एग्रीप्रो 2 किलोग्राम 13-40-13 प्लस 250 ग्राम एग्रीप्रो 20 से 25 दिन के अंतर पे हम देते हैं पानी के साथ या ड्रिप में, तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे 12-61-0 2 किलोग्राम एग्रोमिन गोल्ड 250 ml 25 से 30 दिन के क्रॉप हो 25 से 30 दिन की क्रॉप हो उस टाइम ड्रिप में देने से हमें से जो प्लांट की साइड की जो ब्रांचेस है उसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। और 052-34 प्लस एरिस्टोटल, तो 052-34 का 3 किलोग्राम और एरिस्टोटल का 500 ml प्रयोग करने से हमें फ्रूट सेटिंग अच्छा मिलता है, जो हम 40 से 45 दिन के स्टेज पे हम ड्रिप में देते हैं। नेक्स्ट है अपना 13-0-45 और एक्वाकल 13-0-45 की 3 किलोग्राम मात्रा और एक्वाकल की 1 लीटर मात्रा 45 से 55 दिन की क्रॉप होती है तब हम देते हैं, जिससे हमें फ्रूट की शाइनिंग एवं वजन अच्छा मिलता है। नेक्स्ट है कॉम्बिकल प्लस बोरोन 20। कॉम्बिकल का प्रयोग हम 4 किलोग्राम पर एकड़ और बोरोन 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से देने से 55 डेज से 60 दिन के की क्रॉप हो तो देने से हमें फ्रूट सेटिंग एवं फल अच्छे मिलते हैं। नेक्स्ट है 52-34 और हाइड्रो प्रो गोल्ड, जिसका हम प्रयोग 3 किलोग्राम पर एकड़ एवं हाइड्रो प्रो 500 ml पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग करने से हमें फ्रूट के साइज में अच्छी वृद्धि मिलती है, जो हम 60 से 70 डेज की क्रॉप हो उस पे स्प्रे करने से अच्छे रिजल्ट मिले हैं। नेक्स्ट है 13-0-45 एक्वाकल, जिसमें हमारा कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म में आता है। 13-0-45 का 3 किलोग्राम और 1 लीटर एक्वाकल पर एकड़ के हिसाब से 70 से 80 दिन के अंतराल पे प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फर्टिसोल, जो हम 3 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से ड्रिप में देने से नंबर ऑफ फ्रूट एंड वेट ऑफ फ्रूट अच्छा मिलता है, जो हम 80 से 85 दिन पे ड्रिप में देते हैं। नेक्स्ट, अगर हम फर्टिगेशन शेड्यूल स्प्रे के थ्रू देना चाहते हैं तो हम स्प्रे के थ्रू भी दे सकते हैं, जो 15 लीटर पानी के हिसाब से डोज दिया गया है इसमें। अब हम बात करेंगे हमारे जो नए ग्रेड आए हैं HD 20-20-20, इसकी जो मात्रा है 20 ग्राम पर पंप प्लस एग्रोमिन गोल्ड 25 ml पर पंप 15 लीटर पानी के हिसाब से अगर स्प्रे करें 10 से 15 दिन के अंतराल पर ट्रांसप्लांटिंग के या रोपाई के, तो हमें प्लांट की ग्रोथ में अच्छा प्रभाव मिलता है। नेक्स्ट है HT 1152-0 प्लस एग्रीप्रो 1152-0 की 20 ग्राम 15 लीटर में प्लस एग्रीप्रो 25 ग्राम
15 लीटर में पर वाटर 20 से 25 दिन की क्रॉप पर स्प्रे करने से हमारे क्रॉप में साइड से सब ब्रांचेस अच्छी निकलती हैं। नेक्स्ट HD 05234 प्लस हाइड्रोप्रो गोल्ड का हम स्प्रे करते हैं तो फ्रूट की शाइनिंग एवं साइज अच्छा बनता है और नए फ्रूट भी ज्यादा बैठते हैं, जिसका हम प्रयोग HD 5234 का 20 ग्राम प्लस हाइड्रोप्रो का 40 ml 15 लीटर वाटर में 30 से 45 दिन की क्रॉप हो तो स्प्रे करने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट है हॉट स्टार प्लस एंटॉक्स। हॉट स्टार की 30 ग्राम मात्रा, इसमें 50 ग्राम लिखा है, हॉट स्टार की 30 ग्राम मात्रा प्लस एंटॉक्स का 40 ml प्रयोग करने से 45 से 50 दिन पे हमें अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। HD 13045 प्लस एक्वाकल का हम प्रयोग 55 से 60 दिन पे करते हैं, जिसकी मात्रा 20 ग्राम 13045 HD की प्लस 40 ml एक्वाकल का स्प्रे करते हैं, जिससे हमें फल फटने से एवं फल की शाइनिंग में अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट है फर्टिसोल मोवोबिन एंड प्लांटोमाइसिन। फर्टिसोल 70 ग्राम प्लस मोवोबिन 25 ग्राम प्लस प्लांटोमाइसिन 15 ग्राम पर 15 लीटर वाटर में स्प्रे करने से ग्रीनरी एवं उसमें फ्रूट सेटिंग में अच्छी मदद मिलती है, जो हम 70 से 75 दिन पर स्प्रे करते हैं। नेक्स्ट है पराक्रम, जिसका प्रयोग हम 30 ml 15 लीटर वाटर में 40 से 45 दिन के अंतराल पे करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजीज के बारे में। जो टोमेटो में सबसे ज्यादा रोग लगते हैं ब्लाइट। इसमें दो तरह के ब्लाइट होते हैं, जो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट जो होता है वो 40 दिन की क्रॉप से पहले लगता है। 40 दिन से पहले जो लगता है वो अर्ली ब्लाइट की श्रेणी में आता है, जो अल्टरनेरिया सोलेनाई से होता है। और जो लेट ब्लाइट है वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस फंगस से लगता है, जो 40 दिन के बाद क्रॉप में दिखाई देता है। इसके सिम्टम हैं अर्ली ब्लाइट में पौधे की नई पत्तियों पर गोल रिंग बनते हैं, जो बाद में काले पड़ जाते हैं और पौधा मुरझा जाता है। और लेट ब्लाइट की बात करें तो उसमें पुराने पत्तियों जलने लगती हैं और पौधा बहुत सूखा दिखने लगता है, जिसका हम कंट्रोल मैंकोजेब 45% WP 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से या मैंकोजेब 75% वेटेबल पाउडर 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग करते हैं। और मैंकोजेब 64% 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से भी प्रयोग करने से हमें अर्ली एंड लेट ब्लाइट दोनों में सुधार मिल जाता है। नेक्स्ट अब हम पेस्ट की बात करें तो इस पेस्ट की बात करें तो इसमें लीफ माइनर बहुत ही जल्दी इसमें आता है। इसमें क्या होता है, सिम्टम में पत्तियों में टेढ़ा मेढ़ा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके अंदर एक प्रकार का जो लीफ माइनर होता है उसकी लार्वा उसमें एक लकीर बना देती है, जिससे प्लांट में फोटोसिंथेसिस कम होता है और धीरे धीरे पूरे प्लांट को खत्म कर देती है, जिसका कंट्रोल हम डेल्टामेंथ्रिन 100 EC 100 ml पर एकड़ के हिसाब से या बीटा साइफ्लूथ्रिन प्लस एमिडा क्लोरोपिड 250 ml पर एकड़ के हिसाब से हमें अच्छे कंट्रोल
मिल जाते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट जो सबसे भयंकर रोग माना जाता है टमाटर का। बैक्टीरियल ब्लाइट में क्या होता है, पूरा पौधा एक साथ मुरझा जाता है और पौधे की जड़ में भी कुछ वाइट स्पॉट बन जाते हैं, बाद में काले होकर पौधा पूरा डैमेज हो जाता है। अगर इस बैक्टीरियल ब्लाइट से अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो रजत एचडी जो सिलिकॉन बेस्ड फंजीसाइड है वो 50 ml पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग करते हैं, जिससे हमें बैक्टीरियल ब्लाइट से अच्छा निदान मिल जाता है। नेक्स्ट है कासुगामाइसिन, जो केमाइसिन करके आता है एरीज कंपनी का, वो प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या चेलाकॉप, वो 1.5 ml पर लीटर कास्कोमाइसिन प्लस 3 ग्राम पर लीटर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या चेलाकॉप देने से इस रोग से हमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं। प्लांटोमाइसिन प्लस फास्फोकॉप 1 ग्राम प्लांटोमाइसिन पर लीटर प्लस 1.5 ml फास्फोकॉप पर लीटर के हिसाब से भी हमें बैक्टीरियल डिजीज में या बैक्टीरियल ब्लाइट में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट पेस्ट की नीमेटोड, जो टोमेटो प्लीज बैक सर। हेलो। जी, प्लीज बैक हाँ नीमेटोड। हाँ हाँ हाँ, 2 मिनट। नीमेटोड के सिम्टम की बात करें तो पौधे का विकास रुक जाता है और पौधे की रूट में गांठें बन जाती हैं, जिससे पौधा नीचे पड़े हुए न्यूट्रिएंट नहीं ले पाता है और एक ऐसी स्टेज आती है जिससे पौधा मर जाता है। जिससे अच्छे रिजल्ट लेना है तो हमारा एरीज हेलो कंपनी का, चंद्रशेखर जी, एरीज आपकी जेब्रो आवाज ब्रेक हो रही लिमिटेड का, एक मिनट। हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो 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 मयूर जी, मयूर जी, डॉक्टर मयूर जी, हेलो। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, है अभी आवाज। आ रही है, अभी आ रही है। हाँ, तो नीमोटोड में नीमोचेक, जिसमें जो बायो प्रोडक्ट है एरीज का, उससे अच्छे रिजल्ट मिले हैं अगर हम प्री इमरजेंस में प्रयोग करते हैं और लास्ट में प्रयोग 2 बार करते हैं या लगातार 8 दिन के अंतराल पे करते हैं तो नीमोचेक से हमें अच्छा रिजल्ट मिला है नीमेटोड। नेक्स्ट, थैंक यू। ओके, सो अभी एक काम करेंगे। हेलो चंद्रशेखर जी। जी हाँ, अभी आप अपना जो जी दूसरा चिली वाला जो पार्ट है वो कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, मीनवाइल वो दोनों प्रेजेंटेशन होने के बाद हम लोग उनको सवाल पूछेंगे फिर। ओके जी सर। ओके, 2 मिनट। ओके, मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको? जी सर, दिख रहा है। ओके,
ग्रीन चिली जो हमारे भारत में सबसे ज्यादा इंडिया में उगाई जाती है। हमारा भारत विश्व में सर्वाधिक उपभोक्ता उत्पादनकर्ता एवं निर्यातकर्ता में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट, अगर इसके क्लासिफिकेशन या इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम कैप्सिकमेनम, फैमिली सोलेनेसी, ओरिजिन सेंट्रल अमेरिका, कॉमन नेम स्वीट पेपर, बेल पेपर एंड हॉट पेपर इटिस। मेजर कल्टीवेशन की बात करें इंडिया में तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है और दूसरा स्थान कल्टीवेशन में महाराष्ट्र एवं तीसरा स्थान कर्नाटका का है। और शेयर की बात करें तो आंध्र प्रदेश का सबसे ज्यादा 40% तक होता है और तेलंगाना का 23.5% शेयर है। नेक्स्ट, अगर स्टेट की बात करें तो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होता है और न्यूट्रिशन वैल्यू की वैल्यू कार्बोहाइड्रेट 9.46 ग्राम, प्रोटीन 2 ग्राम, आयरन 1.2 मिलीग्राम, कैल्शियम 18 ग्राम एंड फास्फोरस 46 ग्राम, मैग्नीशियम 25 ग्राम एंड पोटेशियम 25 ग्राम, कॉपर 340 मिलीग्राम, जिंक 0.3 मिलीग्राम, मैग्नीज 3 मिलीग्राम, विटामिन ए एंड सी 59 मिलीग्राम एंड विटामिन B6 0.278 मिलीग्राम, नियासिन 0.95 मिलीग्राम एंड राइबोफ्लोविन 0.09 मिलीग्राम और एनर्जी 40 कैलोरी तक मिर्ची में मिलती है। नेक्स्ट, सॉइल एंड क्लाइमेट की बात करें तो अच्छे उत्पादन लेने के लिए सॉइल का पीएच या मृदा का पीएच 6 से 7.5 तक अच्छा माना गया है। और सुटेबल मिट्टी की बात करें तो ऑल टाइप की सॉइल में इस को उगाया जा सकता है, बट बेस्ट सॉइल सैंडी लोइम, क्ले लोइम और लोइम सॉइल मानी जाती है। क्लाइमेट की बात करें तो टेम्परेचर इसके लिए 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड में अच्छी उत्पादन या पैदावार मिलता है। वेराइटीज की बात करें तो SHP 4884, SVHA 222 एंड सेम हॉट, गोल्डन हॉट, कश्मीरी चिली, ज्वाला चिली जो गुजरात में सबसे ज्यादा उगाई जाती है, गंटूर चिली जो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलर होती है, धानी मैनपुरी एंड मद्रास पुरी आंध्र प्रदेश में अच्छी उगाई जाती है एंड खोला चिली गोवा में ज्यादा उगाई जाती है, या गोवा में जो क्लाइमेट सुटेबल खोला चिली अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट है नर्सरी। नर्सरी की बात करें तो इसके जो पौधे हैं 25 से 30 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं और अगर इसको भी हम तीनों सीजन में उगा सकते हैं। अगर रेनी सीजन की बात करें तो जून जुलाई में इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, जो रो टू रो 75 से 80 सेंटीमीटर एंड प्लांट टू प्लांट इसकी दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर तक रखते हैं
और सर्दियों में विंटर सीजन में उगाते हैं तो सितंबर अक्टूबर, और समर सीजन में उगाते हैं तो फरवरी मार्च में इसको उगा सकते हैं। सीड रेट की बात करें तो इसकी बीज दर हाइब्रिड सीड का 80 से 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से डालते हैं। और रूट डिपिंग ये क्या है? जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उससे पहले हम एक घोल तैयार करते हैं जिसमें प्लांटोमाइसिन 1 ग्राम एंड फास्फोकॉप 2 ml प्लस कार्बनडाजिम 50% वाला 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से एक घोल तैयार करते हैं जिसमें हम डिप करके प्लांट की रूट को, उसके बाद रोपाई करने से हमें जो सॉइल बोर्न डिजीज है या डाईबैक या सीड बोर्न डिजीज से काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। न्यूट्रिशंस डिफिशियंसी की बात करें तो प्लांट पे किस न्यूट्रिएंट की कमी है वो फार्मर को अच्छी तरह आना चाहिए, जो हम इसके थ्रू जानकारी देते हैं। जैसे अगर नाइट्रोजन डिफिशियंसी है तो पौधे का कलर पीला हो जाता है और ग्रोथ स्टंट हो जाती है, ब्रांचेस छोटी रह जाती हैं, और नाइट्रोजन की कमी अगर दिखती है तो पहले पुरानी पत्तियों पर दिखती है। फास्फोरस की बात करें तो ग्रोथ रुक जाती है एंड पत्तियों का कलर वायलेट या ब्लू कलर का हो जाता है। और पोटास की बात करें, पोटास डिफिशियंसी अगर होती है प्लांट में तो पत्तियां किनारे से जली हुई प्रतीत होती हैं और बर्निंग सी दिखती है पत्तियों में, और पत्तियां नीचे की जो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट है सल्फर डिफिशियंसी। सल्फर डिफिशियंसी पौधे में मिडिल लीफ में दिखती है जिसमें लीफ का जो टिप होता है, किनारा होता है, कोना होता है, वो पीला हो जाता है, पीला दिखाई देने लगता है, वो सल्फर की डिफिशियंसी अपीयर होती है। नेक्स्ट है कैल्शियम की डिफिशियंसी, जिसमें फल टेढ़ा हो जाता है और पत्तियां मुड़ जाती हैं। मैग्नीशियम की डिफिशियंसी में पत्तियों की जो सिराएं हैं वो गिरी रहती हैं, बाकी के पत्तियों के बीच, सिराओं के बीच का भाग पीला हो जाता है जिसे हम क्लोरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट सर, जिंक डिफिशियंसी की बात करें तो पत्तियों का कलर डार्क हो जाता है, डार्क ग्रीन हो जाता है, और पत्तियां मुड़ी हुई दिखती हैं। छोर का विकास, बिल्कुल प्लांट का विकास रुक जाता है। और आयरन की बात करें, आयरन डिफिशियंसी की बात करें तो यंग नई पत्तियां मुड़ी हुई एवं वाइट हो जाती हैं और पूर्णतः वाइट और पीली हो जाती हैं। और बोरान की बात करें, बोरान डेफिशिएंसी की बात करें तो पत्तियां कर्लिंग हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं नवी पत्तियां, फ्लावर और फ्रूट ड्रॉपिंग होने लगते हैं, और फ्लावर और फ्रूट का फॉर्मेशन है वो अनियमित हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है। और कॉपर डिफिशियंसी की बात करें तो पत्तियों का साइज एंड शेप वो इरेगुलर हो जाता है, हल्की येलोइश बैंड्स दिखती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। चिली को लगाने से पहले हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें। अगर आपका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अच्छा है तो आपके डिजीज से लेके प्रोडक्शन, डिजीज कम लगते हैं और प्रोडक्शन अच्छा मिलता है।
बेसल डोज की बात करें पर एकड़ में तो FYM 8 टन, ऑर्गाप्रोम 200 किलोग्राम, ऑर्गा पोटास 150 किलोग्राम, यूरिया 50 किलोग्राम, एरीज त्रिशूल 50 किलोग्राम, कैलबोर 50 किलोग्राम, एरीज सुपरमैक्स 5 किलोग्राम, एरीज इंडोमाइको 2.125 ग्राम, मोबिन 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग करते हैं तो अच्छा उत्पादन मिलता है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर चिली में स्प्रेइंग शेड्यूल की बात करें तो मैक्रोफर्ट 20-20 HD 2 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से प्लस एग्रोमिन मैक्स या गोल्ड 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से 20 से 30 दिन की क्रॉप पर वेजिटेबल ग्रोथ पर हमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं। फर्टीमैक्स 05234 HD प्लस चैलामिन एंड मरीनो लिक्विड को एक साथ यूज करने से 45 से 40 दिन पर क्लोबरिंग इनिशिएशन के क्लोबर आने से पहले 2 ग्राम पर लीटर प्लस चैलामिन 1 ग्राम पर लीटर एंड मरीनो लिक्विड 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से प्रयोग करते हैं। एक्वाकल 4 ml पर लीटर ऑफ वाटर एंड बोरोन 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से प्रयोग करते हैं, जो हमें 40 से 45 डेज पे फ्लावरिंग के टाइम पे 50% फ्लावरिंग हो जाती है, तब हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। फर्टिसॉल 5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर प्लस मोबिन 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर का 65 से 70 डेज पे फ्रूट फॉर्मेशन की स्टेज पर प्रयोग करते हैं। फर्टीमैक्स HD 13045 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर प्लस ऑर्टिकॉप 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर प्लस हाइड्रोप्रो 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर 85 से 90 दिन की क्रॉप में फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज पर प्रयोग करने एंड प्रोडक्शन मैक्स 0050 लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से 110 से 120 दिन की टाइमिंग पे मैच्योरिटी स्टेज पर अगर हमको मिर्ची को लाल करना है उस हिसाब से हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। कैल्शियम एंड बोरान एप्लीकेशन। कैल्शियम और बोरान का जो बहुत ही महत्व है चिली में, जो हम कब करें किस टाइम करें वो हमें पता होना चाहिए। कॉम्बिकल या कैल्प्रो दोनों को 3 किलोग्राम और कैल्प्रो 500 ग्राम या बोरोन 250 ग्राम बिफोर फ्लावरिंग पर फ्लावरिंग आने से पहले अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और प्लांटेक्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस 20 बोरोन 20 250 ग्राम एंड कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलोग्राम फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज पर प्रयोग करने से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एंड एक्वाकल या कैल्प्रो में एक्वाकल 2.5 लीटर या कैल्प्रो 500 ग्राम इनिशिएशन मैच्योरिटी से पहली अवस्था पे प्रयोग करने से हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट सर। फर्टिगेशन शेड्यूल में जो हम ड्रिप के थ्रू भी दे सकते हैं।
सर स्लाइड नहीं दिख रहा है। हेलो, स्लाइड नहीं दिख रहा है सर। पहले सेकंड दिख रहा है। हेलो, जी सर। फिर से एक बार कौन सा स्लाइड बोल रहे हो? यही ना अपना फर्टिगेशन स्केड्यूल का? जी हेलो। जी। हाँ, तो एक मिनट रुको, मैं फिर से शेयर करता हूँ एक बार। आप देखो, जी आया। दिख रहा है? जी दिख रहा है, दिख रहा है। फर्टिगेशन शेड्यूल की बात करें तो मैक्रोफर्ट 20-20 HD 800 ग्राम, यूरिया की जगह अमोनियम सल्फेट भी ले सकते हैं 10 किलोग्राम, जो हम वेजिटेटिव स्टेज पर 2 से 4 वीक के अंतराल पे दे सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्रोफर्ट 20-20 HD 1 kg एंड एग्रोमिनमैक्स 1 kg 5 से 8 सप्ताह के अंतराल पे वेजिटेटिव ग्रोथ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट है प्लांटेक्स 05234 HD 800 ग्राम प्लस चेलामिन 500 ग्राम 9 से 10 वीक के अंतराल पे फ्रॉबलिंग एवं फ्रूटिंग स्टेज पर दे सकते हैं। फास्फोकॉप प्लस एंटॉक्स, फास्फोकॉप 500 ml, एंटॉक्स 500 ml 11th वीक पर देने से अच्छे रिजल्ट मिले हैं। फर्टिसोल 5 किलो, हाइड्रोप्रो 1 लीटर 12 से 13 वीक की क्रॉप पर फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज पर देते हैं। प्लांटेक्स 13045 HD प्लस हाइड्रोप्रो, प्लांटेक्स 1.4 kg 13045, हाइड्रोप्रो 1 लीटर 14 से 15 वीक पर देते हैं। प्लांटेक्स 0050 HD 200 ग्राम 16 से 20 वीक पर मैच्योरिटी स्टेज पर देते हैं। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। यस, कर लिया मैंने। डिजीज मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट की बात करें, डंपिंग ऑफ जो शुरुआती अवस्था में आता है, जिसके सिम्टम है पौधा जमीन से रूट इसकी सड़ जाती है, जिस और पौधा नीचे गिर जाता है और ये एक छोर से दूसरे प्लांट में बहुत जल्दी से फैलता है, जिसका मैनेजमेंट हम प्लांटोमाइसिन 1 ग्राम, फास्फोकॉप 2 ml एंड धनुष 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से पानी में देते हैं या स्प्रे करते हैं। नेक्स्ट है डाईबैक डिजीज। चिली में या मिर्च में जो डाईबैक की समस्या बहुत ज्यादा देखी गई है, जिसके सिम्टम है पत्तियां छोटी रह जाती हैं और ऊपर की जो नवी शाखाएं हैं वो सूखने लगती हैं और इस पत्तियों पर स्पॉट दिखते हैं और इफेक्टेड पत्तियां गिरने लगती हैं। पौधा पूरा सूख जाता है, धीरे धीरे पौधा पूरा मर जाता है, जिसका मैनेजमेंट हम चेलाकॉप 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर प्लस प्लांटोमाइसिन 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से प्रयोग करने से इसका रोकथाम कर सकते हैं। एंथ्रेक्नोज डिजीज, एंथ्रेक्नोज डिजीज की बात करें तो इस पे सबसे पहले फल और पत्तियों पर काले धब्बे बनने लगते हैं और धीरे धीरे इसकी शाखाओं पर भी काले धब्बे बन जाते हैं और पौधा धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, जिसका कंट्रोल हम जहां हेक्साकोनोजोल 5% EC
2 ml per liter of water plus प्लांटोमाइसिन 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर का स्प्रे करने से इस रोग में रोकथाम मिल जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। बैक्टीरियल डिजीज की बात करें तो पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं जो बाद में पूरी पत्तियां काली हो जाती हैं और पत्तियां गिरने लगती हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो फास्फोकॉप 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर प्लस प्लांटोमाइसिन 1 ग्राम प्लस टीपीएम 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से प्रयोग करने से हमें रिजल्ट मिल जाता है। नेक्स्ट है पाइडू मिल्ड्यू डिजीज। पाइडू मिल्ड्यू डिजीज में पत्तियों की निचली सतह पर पाउडर सा प्रदर्शित होता है और फल के ऊपर भी थोड़ा पाउडर व्हाइट पाउडर सा दिखता है। पत्तियों के दोनों साइड व्हाइट पाउडर सा प्रदर्शित होता है एंड धीरे धीरे उसकी ब्रांचेस पे भी फैल जाता है, जिसका मैनेजमेंट माइक्लोब्यूटानिल 10% WP 1 ग्राम प्लस प्लांटोमाइसिन 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से प्रयोग करने से इस रोग को रोकथाम कर सकते हैं। नेक्स्ट है अल्टरनेरिया डिजीज। अल्टरनेरिया डिजीज में राउंड गोल से शेप बन जाते हैं, धब्बे पड़ने लगते हैं पत्तियों पर, स्पॉट पड़ जाते हैं पत्तियों पर, येलो पीले कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं और पत्तियां क्रैक फटी हुई दिखने लगती हैं, जिसका मैनेजमेंट हम धनुष 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर प्लस प्लांटोमाइसिन 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से स्प्रे करने से हमें अल्टरनेरिया डिजीज की रोकथाम कर लेते हैं। नेक्स्ट है फ्यूजेरियम विल्ट डिजीज। फ्यूजेरियम विल्ट डिजीज एक तरीका फंगस है जिससे पौधा पूरा डैमेज हो जाता है, जो सबसे पहले रूट में इफेक्टेड करता है, रूट को इफेक्टेड करता है। उसके बाद इसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं और पौधा सूख जाता है, जिसका अच्छा मैनेजमेंट केफोनिक 3 ग्राम प्लस प्लांटोमाइसिन 1 ग्राम प्लस धनुष 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से ड्रिंचिंग करते हैं या ड्रिप में देते हैं, उससे हमें रोकथाम मिल जाती है। नेक्स्ट इंसेक्ट मैनेजमेंट। चिली में देखा जाए तो इंसेक्ट का बहुत ज्यादा अटैक रहता है। सबसे पहले इंसेक्ट हम देखें तो एफिड इंसेक्ट इसमें आता है, जो हमें पत्तियों के ऊपर और नवी लीफ पे मिलता है और पत्तियों का रस चूसता है, जिससे पत्तियां मुड़ी हुई फ्लावर एवं फ्रूट एक अनियमित आकार के हो जाते हैं, जिसका मैनेजमेंट हम हासिल 17.8 SL 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर से स्प्रे करने से मैनेजमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका इंसेक्ट है थ्रिप्स, जो चिली में बहुत ही ज्यादा देखा जाता है। अगर सिम्टम की बात करें तो जो पत्तियों का रस चूस लेता है, नई पत्तियां का रस चूसने के बाद पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं एवं
इरेगुलर शेप हो जाता है, जिसका अनियमित आकार का शेप हो जाता है। मैनेजमेंट की बात करें तो स्पाइनटोरम 11.7 80% 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर प्लस त्रिशूल नीम ऑयल 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से स्प्रे करने से थ्रिप्स की समस्या से समाधान मिल जाता है। नेक्स्ट है येलो रेड माइट, पीली या रेड माइट और ब्लैक माइट भी होती है, जिसके सिम्टम पत्तियों के नवे टिश्यू को खाती है माइट, जिससे लीफ नीचे की तरफ मुड़ जाती है। और इसका मैनेजमेंट क्लोरफेनपायर 10% SC 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर से स्प्रे करने से रेड माइट को रोका जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट बात करें फ्रूट बोरर। फ्रूट बोरर एक तरह की सूड़ी होती है, जिसके लार्वा फल के अंदर होल करके उसको खाते हैं, जिससे हमें उत्पादन में काफी कमी मिलती है, जिसका मैनेजमेंट इमामेक्टिन बेंजोएट 5% के हिसाब से, जिसका स्प्रे करने से 10 ग्राम से 15 ग्राम 15 लीटर वाटर में स्प्रे करते हैं। नेक्स्ट व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई का भी प्रकोप मिर्ची में बहुत ज्यादा से होता है, जो हमें पत्तियों की निचली सतह पर उसके बच्चे या अंडे मिलते हैं, जो पत्तियों की सेल को डैमेज करती हैं और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, जिसका कंट्रोल हम डाइफेंथुरान 50% प्लस 1 ग्राम 1 ml त्रिशूल नीम ऑयल पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से प्रयोग करने से व्हाइट फ्लाई में निदान मिल जाता है। नेक्स्ट है कटवा इल्ली, जो हम व्हाइट ग्रब के नाम से जानते हैं। ये हमें मिट्टी में पाई जाती है, जो मिट्टी से प्लांट की रूट को खा लेती है, इससे प्लांट डैमेज हो जाता है। और इसका मैनेजमेंट त्रिशूल नीम ऑयल त्रिशूल नीम केक 50 से 100 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से, और अथवा क्लोरोपाइरीफॉस 50% EC 50 ml पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग करने से हमें इस व्हाइट ग्रब से निदान मिल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। थैंक यू सर। ओके ओके सो चंद्रशेखर जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। आपने जितने डिटेल में सब टोमेटो के ऊपर या चिली के ऊपर जितना भी आपके जो एक्सपीरियंस है, इंफॉर्मेशन शेयर की है, तो वो बहुत क्लियर कट था। कौन से प्रोडक्ट कौन से समय पे यूज करने चाहिए, और ये सब कुछ जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो सभी के लिए बहुत उपयुक्तता है। अभी यहाँ पे देखा जाए तो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो मैं आपको पहला एक जो है केनिया से, दे आर आस्किंग, डू यू इम्पोर्ट टू केनिया? यस वी डू। ओके, यू कैन जस्ट मैसेज ओवर द मैसेंजर एंड वी विल कनेक्ट विद यू। एंड ओके, सो दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, टमाटर के फल की साइज बढ़ाने में क्या करना चाहिए? जी सर, टमाटर की साइज बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा हमारा प्रो रेंज में हाइड्रो प्रो आता है, जो हम 50 ml और इसके साथ एक्वाकल 100 ml प्लस बोरोन 25 ग्राम पर 15 लीटर पानी में स्प्रे करते हैं, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हमने खुद अपने फार्मर से खुद रिजल्ट लिए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। ओके ओके, उसके बाद और एक सवाल जो है वो, चिली की साइज बढ़ाने के लिए क्या अच्छा रहेगा
सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है चिली की साइज बढ़ाने के लिए? चिली की साइज बढ़ाने के लिए, चिली की साइज कब छोटी होती है? जब उसमें कैल्शियम कम होता है तो वो हार्ड हो जाती है, तो वो लंबाई में नहीं जा पाती जितनी लंबाई में जाना चाहिए। तो उसको खींचने, लंबाई को बढ़ाने के लिए आप हाइड्रोप्रो, हमने एरीज का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है मैंने। उसमें 50 ml हाइड्रोप्रो लेंगे और उसके साथ एक्वा कर लेंगे 100 ml और बोरॉन 25 ग्राम। इसको हम 15 लीटर पानी में स्प्रे करेंगे ना, तो आपके 4 दिन से 5 दिन में ही तुड़ाई के लिए मिर्ची तैयार हो जाती है। ओके ओके। और एक है, चिली की अच्छी क्वालिटी के लिए कौन सी प्रोडक्ट सही रहेगी? अच्छी क्वालिटी की चिली अगर चाहते हैं तो अपना एक प्रोडक्ट आया है टेरीपुटस। जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं उसके 2 से 3 दिन पहले आप एरीपुटस 40 से 50 ग्राम, 40 से 50 ml और उसके साथ हाइड्रोप्रो 50 ml पर पंप के हिसाब से स्प्रे करेंगे, तो आपको उसकी शाइनिंग, चिली का वजन बहुत अच्छा मिलता है। ओके। और एक सवाल है, जी एक सेकेंड ना। हाँ, और एक सवाल है इसमें, टोमेटो की साइज डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए वो आपने बता दिया। चिली का स्प्रे शेड्यूल जो है वो लोकेश नगिनेनी ने पूछा है, चिली स्प्रे शेड्यूल। तो मैं चिली आपको प्रेजेंटेशन फिर से दिखा दूं। स्प्रे शेड्यूल, चिली स्प्रे शेड्यूल। हाँ चिली स्प्रे शेड्यूल में क्या है, हम चिली स्प्रे शेड्यूल में क्रॉप वाइज, डे वाइज लेते हैं। जो फर्टिगेशन शेड्यूल है उसकी मात्रा ओछी कर कम करके स्प्रे में ले सकते हैं। दिखा दीजिए जी सर। हाँ ये ग्रोथ वाइज स्प्रेइंग शेड्यूल है। अगर आप ग्रोथ करना चाह रहे हैं प्लांट की 30 दिन के अंदर में, तो आप 20-20। हेलो हाँ, हेलो हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो। आवाज आ आ रही रही है? है हाँ आवाज, आज आवाज आ रही है। हाँ हाँ तो चंद्रशेखर अगर भाई, एक 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 मिनट में, एक मिनट उसका वो बताता हूँ, आंसर देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मयूर प्रजापति। जो अभी इनका सवाल है कि स्प्रेइंग शेड्यूल के रिगार्डिंग, तो अभी इसमें बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, जैसे चिली में है जो एप्लीकेशन है वो स्टेज वाइज होती है। जैसे कि फर्स्ट है वेजिटेटिव स्टेज, उसके बाद फ्लावरिंग स्टेज आ गया, उसके बाद फ्रूट फॉर्मेशन स्टेज आ गया, उसके बाद मैच्योरिटी स्टेज आ गया। तो वैसे हम इसमें अगर बात करें तो हमारे पास जो अभी एक हमारी रेंज है हाई एचडी रेंज, जिसको हाई डेंसिटी रेंज बोलते हैं, जो एनपीके की रेंज है, तो उसका अगर स्टेज वाइज एप्लीकेशन कॉम्बिनेशन के साथ हम करवाएं तो वहां पे हमें एक अच्छा बढ़िया, वहां पे डे वाइज एक अच्छा ग्रोथ भी मिलेगा, अच्छा रिजल्ट भी वहां पे क्वालिटी वाइज पैरामीटर वाइज अच्छा वहां पे रिजल्ट मिल सकता है। जिसमें आप अभी देख सकते हो कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे कि स्टार्टिंग में वेजिटेटिव स्टेज है, तो उसमें हमने 20-20-20 एनपीके प्लस उसके साथ एग्रोमिन मैक्स या एग्रोमिन गोल्ड कॉम्बिनेशन लिया है। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है जो सारे न्यूट्रिएंट्स का, जो हमने सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो कमियां अभी स्टार्टिंग में आपने देखी होगी कि पत्तियों पर क्या क्या वो स्टेज वाइज क्या क्या उसमें कमियां आती है, तो उसमें दिखाई देता है। तो उसके हिसाब से स्टेज वाइज तो हमने यहाँ पे, तो अगर वैसे उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन वाइज स्प्रे लेते हैं तो वहां पे स्टेज वाइज एक अच्छा बढ़िया सा आपको वहां पे रिजल्ट मिल सकता है। हाँ अभिषेक भाई, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। जी सर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है टमाटो की साइज डेवलपमेंट चिली स्प्रे शेड्यूल, उसके बाद है ओके तो टोमेटो चिली। हाँ, तो अभी चिली स्प्रे शेड्यूल के बारे में हम लोगों ने बता दिया। उसके बाद है पराक्रम का टोमेटो में रिजल्ट कैसा है, पराक्रम के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। हेलो। हेलो। हेलो
हाँ सर, पराक्रम जो हमारा है एक पीजीआर प्रोडक्ट है, जो हाँ। एक फास्ट ग्रोइंग जो है, जिसको बोल सकते हैं फास्ट ग्रोइंग है, जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी है या जो फ्लावरिंग टू फ्रूट कन्वर्जेशन होता है वो फास्ट हो जाता है। तो उससे जो पौधे की अंदरूनी शक्तियाँ होती है, अंदरूनी जो पर्टिकुलर जो उसकी प्रक्रिया होती है वो फास्ट हो जाती है, जिसके रिगार्डिंग अगर हम ड्रॉपिंग की बात करें तो ड्रॉपिंग उसमें कम हो जाता है, बाद में फोटो सिंथेसिस एक्टिविटी फास्ट हो जाती है, और जो वो पीलापन पौधे में आना चाहिए वो उसके कारण नहीं आता है। तो पराक्रम का अगर बात करें तो एक अच्छी पीजीआर प्रोडक्ट है, जो अच्छा ग्रोथ लेने के लिए, जो फ्लावरिंग अपनी गिर जाती है वो उसको रुकवाने के लिए, और जल्दी से अपना फ्लावरिंग टू फ्रूट में कन्वर्ट करने के लिए एक वो पराक्रम अपना वो यूज कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है। सत्यम शर्मा का ये क्वेश्चन है, येलो मस्टर्ड के स्प्रे शेड्यूल को ब्रीफ में करें। सत्यम जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अभी फिलहाल टोमेटो और चिली क्रॉप के बारे में अगर कुछ भी आपको अगर डाउट रहेगा तो प्लीज हमें ये कॉल पे पूछिएगा। बाकी आपको येलो मस्टर्ड के स्प्रे शेड्यूल के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं आपको आप प्लीज मैसेंजर पे हमारे पेज के मैसेंजर पे हाई करके मैसेज डाल के येलो मस्टर्ड का स्प्रे शेड्यूल टाइप कीजिए, और हम आप तक उस जो स्केड्यूल है वो पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। ओके, सो मैं बाकी सभी फार्मर किसान भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको किसी भी तरीके का चिली या टोमेटो क्रॉप के ऊपर अगर किसी भी तरीके का डाउट रहेगा, डेफिशिएंसी के बारे में डाउट रहेगा, प्रोडक्ट के बारे में डाउट रहेगा, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। सो हम हमारे जो प्रोटीम के मेंबर है, चंद्रशेखर जी है, मयूर प्रजापति जी है, वो आपको उसका सॉल्यूशन बता देंगे। सो चंद्रशेखर जी, मयूर जी, हम बस दो मिनट वेट करते हैं, देखते हैं और किसान भाइयों की किसी क्वेरीज अगर आ रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन हम हमें ये कॉल के द्वारा दे देंगे। ओके ओके सर। ओके। ओके, सो जितने भी चंद्रशेखर जी, मयूर जी, जितने भी क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स आपने अच्छी तरीके से दे दिए हैं। तो मैं आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने जो प्रेजेंटेशन सबके सामने जो शेयर किया है वो बहुत बढ़िया था। एंड उसमें जितने भी किसान भाइयों ने जो सहभागी लेके उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो बहुत ही बढ़िया थे। अभी मैं आप सबको बताना चाहूंगा, ये प्रेजेंटेशन के अलावा एक हमारे मतलब एरीज एग्रो लिमिटेड के लिए एक बड़ी बात, एरीज फैमिली के लिए एक बड़ी बात है, जो है हमें हमारे चिलेटेड जिंक, जो चिलामिन नाम से हमारा जो प्रोडक्ट है जो मार्केट में हम एरीज का एक ब्रांड प्रोडक्ट करके जाना जाता है, वो है एरीज एरीज चिलामिन, जो आप देख सकते हो कि उसके पैक भी मैंने यहाँ पे मौजूद किए हैं। तो उसे हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में अगर देखा जाए और बस चिलेटेड जिंक के कैटेगरी में हमें आईएसआई मार्क मिला है। सो इंडिया का सबसे पहला और बस चिलेटेड जिंक में हमें आईएसआई मार्क मिला गया है। मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि आईएसआई मार्क किसको मिलता है, जिसका क्वालिटी, जो प्रोडक्ट का क्वालिटी होता है वो हर वक्त कंसिस्टेंट रहे और हर वक्त उपयुक्त रहे, जो किसान भाइयों के लिए होता है, और उसी कंपनी को, उसी प्रोडक्ट को ये आईएसआई मार्क दिया जाता है। हमारे आर&डी टीम और अगर देखा जाए तो हमारी क्यूसी टीम जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ये नए नए प्रोडक्ट इन्वेंट करते हैं मार्केट में, तो उनका जो प्रयास था, जो पूरे भारत में जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, जो चिलामिन जैसे ब्रांड है, उसको उसके वजह से उन्हें ये आईएसआई मार्क प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हो कि हमारे हर जगह पे, हर रीजन में ये आईएसआई मार्क युक्त प्रोडक्ट जो रहेंगे, जो हर डीलर के शॉप में आपको मिलेंगे, जिसमें ये भरोसा देता है कि इसमें क्वालिटी है, इसमें इसमें एक विश्वास है जो एरिस कंपनी ने ये प्रोडक्ट में डाला है। तो ये बहुत कम कंपनियों को ये आईएसआई मार्क मिलता है। तो सबसे पहले मैं हमारे जो
एरिस की क्यूसी टीम, क्वालिटी कंट्रोल टीम और R&D टीम जो है वो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी बात जो हमारे सबसे ज्यादा मतलब जो किसान भाई है जो हर पूरे भारत में जो हमारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, आपका जो हमारे प्रति भरोसा था उसके वजह से हमें ये ISI मार्क जो आज प्राप्त हुआ है। तो ऐसे ही हमें हम ऐसे ही हम पे विश्वास रखा कीजिएगा और हमारे प्रोडक्ट ऐसे यूज करते रहिएगा। और हमारी तरफ से भी हमारे जितनी भी टीम है, हमारे जितने भी मेंबर है, एरिस के स्टाफ है, एरिस की पूरी फैमिली है, वो पूरे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो ऐसे प्रोडक्ट हम आपके सामने जरूर हमेशा आपके सामने लेकर आएंगे। सो ये एक बड़ी बात है जो ISI मार्क, इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली चिलेटेड जिंक विद ISI मार्क जो एरिस चिलामिन जो हमारा एक फ्लैगशिप ब्रांड है उसको मिला है। तो आपको हर पैक में, हर आपके रीजन में उसका जो एक कैंपेन रहेगा, उसका जो एक प्रमोशनल एक्टिविटी रहेगा, वो हर जगह पे आप देख पाओगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू चंद्रशेखर जी, थैंक यू मयूर। आपका जो प्रेजेंटेशन रहा, हर फ्राइडे को हम जो फसल सभा करते हैं जिसमें बहुत सारे फार्मर्स जो किसान हैं वो सहभागी होते हैं और हमें जो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और हम उसके जो जवाब देते हैं, इसमें हम बस एक दूसरे को कहते हैं ना कि एक दूसरे को बस मदद कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है इंडिया की वो बढ़ाने के लिए। सो थैंक यू मयूर जी, थैंक यू चंद्रशेखर जी एंड थैंक यू किसान भाइयों। अभी मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को एक नए फसल सभा के साथ, एक नए फसल के साथ, एक नए प्रॉब्लम के साथ, मतलब जो हम डिस्कशन वो फ्राइडे कर पाएंगे। सो थैंक यू मयूर, थैंक यू चंद्रशेखर जी। ओके, सो मैं ये कॉल कट कर रहा हूँ। मयूर जी थैंक यू, चंद्रशेखर जी थैंक यू और थैंक यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू।